क्या ये ब्रजभूषण से ये देश चल रहा है? क्या ब्रजभूषण इस देश की माँ है? क्या वो उसी के ऊपर चलेगा कि भाई जो है मतलब खिलाड़ी यहाँ से उठ जा और मैं इस्तीफा दे दूँगा? वो पहले दे दो, खिलाड़ी अपना जो है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लो और वो इस्तीफा दे दो, ये धरना खत्म हो जाएगा, मुकदमा चलेगा। अब कर्नाटक में मोदी जी नारा लगा रहे हैं बजरंगबली की जय। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, खुद बॉक्सिंग का प्लेयर हूँ भाई साहब, भिवानी से साई हॉस्टल में रहा हूँ। ये देखो ये बजरंगबली मैंने ये 10वीं क्लास में बनवा लिया था ये बजरंगबली। तो मोदी जी मुझे जवाब दे दे। ओम श्री हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सगा पिंगाक्ष अमित विक्रम उत्ती कर्मण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता 10 गिरि दर्पा, ये 12 नाम मैं तो 6ठी क्लास से बोलने लग रहा हूँ। तो क्या मोदी से मोहर लगवानी पड़ेगी क्या हमें? जब वोट चाहिए तब तो जाट शिव की जटा से निकले हैं, जाट महान है, और जब मकसद पूरा हो जाए तो 35-1 में जाटों को बांट दो। अगर मेरी बात कहूं तो साहब मैं खुद एडवोकेट हूं, अजय पुनिया राजगढ़ से हूं मैं, और हमारे सर्वजातीय पुनिया खाप की तरफ से 4 लाख पुनिया समाज के जो हमारे सदस्य हैं यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। ने कहा आप एडवोकेट हैं तो न्यायपालिका से तो वास्ता आपका पड़ता होगा, कानून को भी बिल्कुल जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, भाई साहब ने बढ़िया बात कही। मुझे एक बात बताइए साहब, धारा 354 की बात करता हूँ 354, उसके अंदर क्या है, 20 सेकंड तक अगर हम किसी की बहन बेटी को घूरते हैं तो भी 354 लगती है, सीटी मारते हैं तो 354 लगती है, कपड़ा पकड़े खींचते हैं तो 354 लगती है, गलत तरीके से छूते हैं तो 354 लगती है। मेरे भाई, खाप हमारी कम से कम 2,500-3,000 साल पुरानी एक परंपरा रही है, रीति रिवाज रहे हैं, हम बुजुर्गों की मानते हैं। आप भी आज हमारे गाँव में चलो, बड़ा दरवाजा पाओगा, बड़ा होक्का पाओगा, दरी पल्लट पे हमारा भाईचारा बैठेगा, हमारी हिम्मत को नहीं हम किसी के सामने बोल जावा। ये जो बुजुर्ग आपको दिख रहे हैं ना सामने, ये सब बिल्कुल अनुभव की भट्टी में तपे हुए इंसान है साहब। तो एक बात बताइए, ये निर्णय गलत लेंगे क्या? अखिल भारतीय पुनिया खाप का प्रतिनिधि आपके सामने खड़ा है, एडवोकेट अजय पुनिया बागी, राजगढ़ चूरू से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर सबसे पहले तो सम्मानित कोर्ट है, कोर्ट से बड़ा, न्याय से बड़ा, संविधान से बड़ा तो कोई है नहीं। उसके बाद हमारा भाईचारा, ये हमारी पल्लट बैठी, ये हमारा खाप पंचायत है, यहाँ पर भी अगर फैसला दोनों तरफ से नहीं आता है तो भाई साहब हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है वोट। ये उंगली दबेगी ना तो अब की बार बिल्कुल उस सरकार को चुनने के लिए दबेगी जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा करेगा, जो देश को नहीं बेचेगा, जो अडानी को अपना नौकर या मालिक नहीं बनाएगा। ये मेरा जवाब है भाई साहब। ब्रजभूषण सिंह अपनी तरफ से सफाई देते हुए बोल रहे हैं कि अगर मैंने शोषण किया है तो मुझे फांसी पे लटका देना। कौन लटकावेगा फांसी पे? अदालत लटकाएगी, न्यायपालिका न्याय देगी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को ये खुद लटका रहे। ब्रजभूषण सिंह माफिया थोड़ा है। ब्रजभूषण सिंह ने ये तो इनके शौक हो, ये कोई अत्याचार नहीं मानने जा रहे इन नेताओं की नजरों में। भाजपा के जो नेता है ब्रजभूषण सिंह खुद मुंह से कह रहा है कि मुझे फांसी लटका दो। यार अगर तेरे अंदर इंसानियत है तो खुद फांसी खा ले। कोई बेटी, कोई हिंदुस्तान में कोई किसान की बेटी, गरीब की बेटी खामखा एक शारीरिक उत्पीड़न का, शारीरिक शोषण का किसी पे इल्जाम लगाना, गंदे से गंदे माहौल का आदमी नहीं कर सकता ऐसी हरकत। कह रहे हैं मेरे खिलाफ कहानी गढ़ी जा रही है तो उसका वो पटाक्षेप करो भाई। देखो ब्रजभूषण सिंह जो है 6 बार के सांसद है, इसके कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। जब उन्हें पता कि भाई मेरे खिलाफ कोई वो हो रहा षड्यंत्र, वे उसका खुलासा क्यों नहीं करते ना भाई? जैसा तो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलती हुई है मेरे से, मैंने शोषण किया है, मैं गुनहगार हूं, तो सबूत तो पेश किए जाएं मेरे खिलाफ। FIR हुई, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा हो जाओ। जो मतलब हमारे यहाँ आम थाने हैं, आम थाने में कोई आदमी गांव की महिला या कोई लड़की झूठा जाकर आरोप लगा दे और खुदा न खास्ता पॉक्सो एक्ट तो लग गई तो गया, लेकिन जो मतलब झूठे आरोप में भी इस देश में वो व्यवस्था है। लगता है कि मोदी जी ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है, न्यायालय को खरीद लिया है, दिल्ली पुलिस को खरीद लिया, जो कार्रवाई नहीं हो रही है। देखो दिल्ली पुलिस तो जो कुछ है, मैं आपको सच बात बता दूं, दिल्ली पुलिस का वो रवैया है भाजपा में। दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान, जितने भी अधिकारी, जितने भी ये है, सब ये देहात गाँव के हैं, लेकिन रह रहे केंद्र के अधीन। इनकी अधीनता के अंदर दिल्ली पुलिस ने तो वो कहानी पढ़ ली, भाजपा है तो जन दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस नहीं है
तो जना भाजपा नहीं है। पुलिस भी तो बार बार यही बोल रही कि हमारे लिए तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए, सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए हमारे सामने, हम कैसे कार्रवाई करें। जिस तारीखों में शोषण हुआ वो तारीख भी पहलवानों द्वारा हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताई जा रही है। भाई एक बात तो बताओ, जब एक लड़की पहलवान ने, इन्होंने 10 की 10 लड़कियों ने ये कह दिया कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ, तो वो तथ्य कैसे है? वो तथ्य तो सवाल यही तो उठा रहे हैं कि कहने भर से क्या आरोप सिद्ध हो जाएंगे? क्या हुए नहीं पहले? सबूत की तो बहुत बाद की बात है। वो एक लड़की कह रही हमारा नो टेस्ट करवा लो, तो जो है मतलब ये बहुत निंदनीय हरकत है सरकार की, जो है बहुत घटिया बात है। उन्हें ब्रजभूषण से इस्तीफा लेना चाहिए इस देश के हित में, और जो है उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्या ये ब्रजभूषण से ये देश चल रहा है? क्या ब्रजभूषण इस देश की माँ है? क्या वो उसी के ऊपर चलेगा कि भाई जो है मतलब खिलाड़ी यहाँ से उठ जा और मैं इस्तीफा दे दूँगा? वो पहले दे दो, खिलाड़ी अपना जो है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लो और वो इस्तीफा दे दो, ये धरना खत्म हो जाएगा, मुकदमा चलेगा। कहेंगे सुप्रीम कोर्ट सही काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप निचली अदालत में जाइए। आज की तारीख में कोई सा भी कोर्ट जो है सही काम नहीं कर रहा। मेरे देश का दुर्भाग्य है, विपक्ष कमजोर, जनता मौन, मीडिया बिकाऊ। आप तो बोल रहे हो, मौन कहाँ हैं आप? हैं? आप कहाँ मौन है? आप अगर हमारी बेटी उनकी इज्जत लुटेगी, हम नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? अगर यूँ किसान नहीं बोलेगा तो कौन? किसान ही इस देश को अनाज देता है, किसान ही इस देश को जो है मतलब जवान देता है, किसान ही इस देश को पहलवान देता है। आपने कहा मीडिया बिकाऊ है, तो कोई एक मीडिया बता दो जो यहाँ आपका पहलवानों का कवर करने के लिए नहीं आई हो आंदोलन। बिल्कुल आई, पर उल्टे सीधे सवाल करे जनता से, जिसे जनता दे नहीं पाती, उसमें उलझ गए। कभी एक जाति का आंदोलन बतावे, कभी एक उसके परिवार के पहलवान बतावे, पर पहलवान जो है मेडल इस देश के लिए ले आए, देश का पहलवान है। और ये ताऊ मीडिया के सवाल करने से नाराजगी क्यों? जिस सवाल का आंसर नहीं है मत दो, छोड़ दो। ब्रजभूषण आपको पता है 38 से 40 केस उसके ऊपर है। एक क्लिप चल रही है वीडियो की, उसके अंदर वो कह रहा है कि एक खून तो मैंने किया है, मैंने किसी की पीठ में कुछ मारा है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा। सुनो मेरी बात, आपकी बात का जवाब देता हूं। अब ब्रजभूषण से एक बात पूछो, 12-13 15 साल की हमारी बेटी हो जाती है, श्रीमान जी, वो क्या ब्रीथ जो टेस्ट होता है, हमारी बेटे को सांसों की धड़कन है, वो छाती के ऊपर हाथ लगा के वो टेस्ट करेगा क्या? उसको कौन सा अधिकार है हमारी बहनों की छाती पर हाथ रखने का? वो कह रहा है मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे बेगैरत इंसान, अगर तू सुन रहा है तो इस्तीफा तो तुझे दे देना चाहिए था। कभी तू मोदी के पीछे छुपता है, कभी तू अडानी के पीछे छुपता है, कभी तू योगी के पीछे छुपता है, और कभी धर्म का सहारा लेता है। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन जाटों का आंदोलन है, तो भाई साहब एक बात बताऊंगा आपको मैं, भारत का संविधान जब आप पढ़ते हो, पहली लाइन जो है ना प्रस्तावना की, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग में कौन शामिल है? हम सब शामिल है। मेरे माथे पर लिख रखा है क्या आप जानते हो मुझे? मैं आपको नहीं जानता। कितनी भीड़ आई हो ये भाई साहब, आप बताओ। हर धर्म, हर जाति का लोग, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर माता बहन यहाँ पर आई हुई है, तो इनके पास और कुछ नहीं है। अब कर्नाटक में मोदी जी नारा लगा रहे हैं बजरंगबली की जय। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, खुद बॉक्सिंग का प्लेयर हूँ भाई साहब, भिवानी से साई हॉस्टल में रहा हूँ। ये देखो, ये बजरंगबली मैंने ये 10वीं क्लास में बनवा लिया था ये बजरंगबली। तो मोदी जी मुझे जवाब दे दे। ओम श्री हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सगा पिंगाक्ष अमित विक्रम उत्ती कर्मण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता 10 गिरि दर्पा, ये 12 नाम मैं तो 6ठी क्लास से बोलने लग रहा हूं। तो क्या मोदी से मोहर लगवानी पड़ेगी क्या हमें? जब वोट चाहिए तब तो जाट शिव की जटा से निकले हैं, जाट महान है, और जब मकसद पूरा हो जाए तो 35-1 में जाटों को बांट दो। आप बहन साक्षी मलिक के पिताजी को जानते हैं, इसी दिल्ली की डीटीसी के अंदर सुखबीर सिंह मलिक एक कनेक्टर का काम करता था। बजरंग पुनिया 10 रुपए नहीं होते थे घर में भाई साहब। खुडनगांव झज्जर में जाके पता कीजिए, अखाड़े की मिट्टी से वो जवान बना है, जिसके माथे पर आपको पता है टाके आए हुए थे, स्टिचिंग थी। उसने देश के लिए पदक लिया कि नहीं लिया? आप बता दिए मुझे, आप बताइए मुझे। यहाँ पे एक पेज चढ़ाया गया कि ब्रजभूषण ने क्या कर दिया कि अब जो नंबर 1 पहलवान होगा ट्रायल के बाद उसी को खेलने के लिए भेजा जाएगा। भाई साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 1952 में केडी जाधव साहब ने पहला कांस्य पदक जीता था कबड्डी कुश्ती के अंदर, कुश्ती का पहला पदक। उसके बाद में
सुशील कुमार ने 2 जीते हैं, रवि दहिया ने जीता है और बहन साक्षी मलिक ने और बजरंग पूनिया ने 6-7 पदक आए हैं कुश्ती के। मैं आपको ताज़ा उदाहरण देना चाहूँगा, अभी पिछले महीने एशियन चैंपियनशिप हुई है, हमारे 14 पहलवान पदक लाए हैं। और आपके चैनल से मैं कभी जात पात करता नहीं भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा 14 के 14 पदक जाट समाज के बहन बेटी जीत कर लाए हैं भाई साहब। हम क्या एक कहो ना कि भारतीय पहलवान जीत के लाए, आप जाट क्यों गए? ना कहना उनकी, आप ही कह रहे जातिवाद नहीं। सुनो, यही नहीं, उसी की भाषा में तो जवाब दिया ना मैंने। अरे जीत के तो हमारे बहन बेटी लाए, लेकिन हमारे घर में बाद में आए हैं। पहले दिल्ली उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किसने किया है? इस देश की सरकार ने किया है। उससे पहले ये देश का जो तिरंगा है, हमारी आन बान शान, वहाँ पर किसने फहराया? हमारे पहलवानों ने फहराया। अरे हमारे घर परिवारों का, जाट समाज का तो नंबर ही 8वां 10वां आता है। हमारे बच्चे 10-15 दिन तो जीत के बाद पूरे देश में घूमते हैं, जगह जगह स्वागत होता है उनका। अरे हम तो बाद में खीर चूरमा खुआवा साहब उनने। और मैं अगर मेरी बात कहूँ तो साहब मैं खुद एडवोकेट हूँ, अजय पूनिया राजगढ़ से हूँ मैं, और हमारे सर्वजातीय पूनिया खाप की तरफ से 4 लाख पूनिया समाज के जो हमारे सदस्य हैं यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। ने कहा आप एडवोकेट हैं तो न्यायपालिका से तो वास्ता आपका पड़ता होगा, कानून को भी बिल्कुल जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, भाई साहब ने बढ़िया बात कही। मुझे एक बात बताइए साहब, धारा 354 की बात करता हूँ 354, उसके अंदर क्या है? 20 सेकंड तक अगर हम किसी की बहन बेटी को घूरते हैं तो भी 354 लगती है, सीटी मारते हैं तो 354 लगती है, कपड़ा पकड़े खींचते हैं तो 354 लगती है, गलत तरीके से छूते हैं तो 354 लगती है मेरे भाई। अब एक बात बता दो, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जाकर के वो FIR दर्ज करवानी पड़ी? कहाँ है कानून मेरे भाई? हम तो भला करते हैं बिल्कुल चंद्रचूड़ जी का, जो CJM है इंडिया के, उनका, कि उन्होंने कम से कम ये FIR के लिए ऑर्डर तो दिया, ये FIR तो हुई। अब हमारा अगला कदम जो है वो बृजभूषण की गिरफ्तारी का है। धर्म, जात और वंश गोत्र से ऊपर उठकर ये बेटियां भारत की हैं साहब, पैदा जरूर हमारी कौम में हुई, हमारा कसूर क्या? आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा, आपको पता है क्या, जो 6-7 बेटियों ने आरोप लगाया है, उसमें हरियाणा की बेटियां भी हैं, उसमें तमिलनाडु की बेटियां भी हैं, उसमें दक्षिण भारत की बेटियां भी हैं। वो सारी जाट नहीं है साहब, लेकिन उन्होंने तो मुद्दा बना दिया भाई जाट जाट जाट, वोट चाहिए। जब तो शिव की जटा से निकला है जाट। भाई साहब हम क्या इतने बुरे हैं? सेना में सबसे ज़्यादा शहीद हमारे हो रहे हैं, खेलों में सबसे ज़्यादा पदक हम ला के आ रहे हैं। हम जो खेत में गेहूं उगाते हैं भाई साहब, आप भी रोटी खा के निकले होगे या आप किसी ढाबे पे मकान पे खाओगे, मेहनत करते हो। मुझे एक बात बता दो, क्या उस निवाले के ऊपर, रोटी के टुकड़े के ऊपर लिख रखा है कि वो जाट ने उगाया है? उसमें किसान शब्द आएगा भाई साहब। 36 बिरादरी काम करती है मेरे भाई। तो यहाँ खाप पंचायत के अधिकतर लोग आए हुए हैं, ठीक है, क्या लगता है कि फैसला खाप का मान होगा या सुप्रीम कोर्ट का मान होगा? खाप हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जो उत्तर भारत है ना, खाप हमारी कम से कम 2,500-3,000 साल पुरानी एक परंपरा रही है, रीति रिवाज रहे हैं। हम बुजुर्गों की मानते हैं। आप भी आज हमारे गाँव में चलो, बड़ा दरवाजा पाओगा, बड़ा होका पाओगा, दरी पल्लट पे हमारा भाईचारा बैठेगा। हमारी हिम्मत को नहीं हम किसी के सामने बोल जावा। ये जो बुजुर्ग आपको दिख रहे हैं ना सामने, ये सब बिल्कुल अनुभव की भट्टी में तपे हुए इंसान है साहब। तो एक बात बताइए, ये निर्णय गलत लेंगे क्या? चुनाव की बात करते हैं साहब, 5 साल का होता है सर चुनाव। न्याय कहाँ होगा? खाप निर्णय लेगी मान लिया, लेकिन न्यायालय में न्याय होगा या खाप में न्याय होगा? मैं बात का जवाब दूंगा, मैं जवाब देने के लिए आया हूँ भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हमने FIR लॉन्च करवा दी है। अब अगली प्रक्रिया आपको पता है भी, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो प्रक्रिया हमारी रुकेगी, हमारा आज बुद्धिजीवी वर्ग भी, हमारे जैसे भी साथ अभी को नहीं कि हम गुट्ठा टेक को नहीं भाई साहब। अब हम हाई कोर्ट के अंदर भी अपील करेंगे, और जो प्रावधान हमारी बहन बेटियों के लिए रहेंगे ना, उनके लिए हम भाई साहब बिल्कुल लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस जंग को लड़ेंगे। एक और आखिरी सवाल, इसके बाद हम बात खत्म करेंगे। अगर हाई कोर्ट आपके फेवर में फैसला नहीं सुनाती है और खाप पंचायत हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं होती, किसी भी तरीके का फैसला है, तो क्या आप खाप को पहले रखेंगे या हाई कोर्ट को पहले रखेंगे? बिल्कुल बढ़िया प्रश्न पूछा है भाई साहब आपने। ये ऐसे क्वेश्चन है, बड़े से बड़ा राजनेता आपको चैनल पे जवाब नहीं देगा, गोलमाल बात करेगा। ये तो हम आम जनता से पूछ, हम आम जनता है तो मैं जवाब दे के जाऊंगा। दिल भाई साहब, इस वक्त मैं पूनिया खाप का प्रतिनिधि हूँ, अखिल भारतीय पूनिया खाप का प्रतिनिधि आपके सामने खड़ा है, एडवोकेट अजय पूनिया बागी, राजगढ़ चूरू से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सबसे पहले तो सम्मानित कोर्ट है, कोर्ट से बड़ा, न्याय से बड़ा, संविधान से बड़ा तो कोई है नहीं। उसके बाद हमारा भाईचारा, ये हमारी पल्लड़ बैठी, ये हमारा खाप पंचायत है। यहाँ पर भी अगर फैसला दोनों तरफ से नहीं आता है
तो भाई साहब हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है वोट। ये उंगली दबेगी ना तो अब की बार बिल्कुल उस सरकार को चुनने के लिए दबेगी जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा करेगा, जो देश को नहीं बेचेगा, जो अडानी को अपना नौकर या मालिक नहीं बनाएगा। ये मेरा जवाब है भाई साहब, बिल्कुल बिका को नहीं, झुका को नहीं, स्वाभिमान की लड़ाई है। ये पसीना जो हमारे पहलवान खेल के मैदान में निकालते हैं, आप देख लो हमारा ख्याल हो रहा है। भाई साहब आज हमें यहाँ आना था क्या? आज हमें भी कोई काम था, लेकिन हमारी बहन बेटियों के लिए आप बताओ हम नहीं आए क्या? ये कोई चुनावी तो मुद्दा नहीं है ना, ये चुनाव तो नहीं हो रहे ना यहाँ पे। तो भाई साहब हम हर तरीके से तैयार हैं, अगला कदम सोच समझ कर उठाएंगे। संवैधानिक भारत के संविधान, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो भाई साहब बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बोलेंगे।